रिया ने अपनी माँ सुषमा के जन्मदिन पर एक सुंदर बुद्ध प्रतिमा उपहार में दी थी। सभी मेहमानों के सामने जब उपहार का डिब्बा खोला गया तो वहाँ जो नजारा था उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर बुद्ध प्रतिमा नहीं बल्कि उसके पिता अर्जुन की लाश थी। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। पुलिस और मीडिया ने इसे सनसनीखेज हत्या करार दिया और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह हत्या ठीक उसी तरह की गई थी जैसे रिया ने अपनी सस्पेंस नॉवेल में लिखा था। अदालत में जब सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया तो सबूत साफ तौर पर रिया के खिलाफ थे। किसी ने यह तक कहा कि उसने खुद अपनी कहानी से प्रेरित होकर हत्या की। रिया ने लाख सफाई दी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे जानबूझकर हत्या करने के आरोप में मौत की सजा दे दी गई। अंतिम क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया कहती हुई वह दुनिया से चली गई। लेकिन अगली ही पल उसने अपनी आंखें खोली। वह फिर से उसी जन्मदिन की रात में लौट आई थी। घड़ी में रात के 9 बजे थे, यानी उसके पिता की मौत में अब भी 1 घंटा बाकी था। रिया को सब याद था। इस बार वह सच उजागर करेगी। उसे यकीन था कि असली कातिल उसकी पुरानी दोस्त कृतिका है, जिसने पहले भी उसकी कॉमिक्स की कहानियां चुराई थी। कृतिका ने उसी के बनाए सस्पेंस सीन का इस्तेमाल कर उसके पिता की हत्या की और सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। इस बार जब कृतिका फिर से उससे बोली, रिया अपनी नई कहानी दिखाओ ना, तो रिया ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना, मैंने अभी तक खत्म नहीं की। जैसे ही कृतिका वहां से गई, रिया ने अपने कमरे में जाकर अपनी कॉमिक्स की पांडुलिपि जला दी और उसके सारे ड्राफ्ट नष्ट कर दिए। उसने सोचा, अब देखती हूँ बिना कहानी के तेरा प्लान कैसे पूरा होगा। इतना ही नहीं, उसने उस उपहार डिब्बे में एक सेंसर डिवाइस लगा दिया जिसमें जैसे ही कोई डिब्बा खोलेगा उसके फोन पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा। फिर वह नीचे आई जहां उसके पिता अर्जुन मेहमानों से हंसते बोलते खड़े थे। उनकी ओर देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। इस बार उसने ठान लिया, जब तक मैं जिंदा हूं पापा को कुछ नहीं होगा। उसी वक्त कृतिका फिर से आई और मिट्टी मुस्कान के साथ बोली, रिया चलो तुम्हें किसी खास से मिलवाती हूं। रिया तुरंत चौकन्नी हो गई। यही वो वक्त था जब पिछली बार उसके पिता अचानक गायब हुए थे। इस बार उसने साफ मना कर दिया, पापा आज रात मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं। रिया ने मजाक में कहा। अर्जुन मुस्कुराया, ठीक है मेरी शेरनी, आज तुम ही मेरी रक्षक हो। मां सुषमा और भाई अभय को यह सब अजीब लगा। सुषमा ने झिड़कते हुए कहा, रिया तुम्हारे पापा बाथरूम तक जा रहे हैं, वहां भी तुम पीछे पीछे जाओगी। रिया का दिल धक धक करने लगा। क्या मां भी कुछ जानती है? सावधानी के लिए उसने घर की गृह प्रबंधक मीना से कहा, आप पापा के साथ रहें ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी में रात के 10 बज गए। रिया ने राहत की सांसी, अब तो सब ठीक होना चाहिए, पापा बच गए। उसी समय उपहार देने का क्षण आया। पहले कृतिका ने सुषमा को एक चमकदार हार दिया। सबने तारीफ की। फिर रिया ने कहा, माँ मेरे पास भी एक खास तोहफा है। सुषमा मुस्कुराई, मीना जरा रिया का गिफ्ट ले आओ। मीना ने बड़ा सा डिब्बा उठाया। रिया का फोन शांत था, कोई अलर्ट नहीं। इसका मतलब था कि डिब्बा नहीं खोला गया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी रिया को एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने चारों ओर देखा, पापा कहाँ हैं? सबके सामने जैसे ही सुषमा ने डिब्बा खोला, कमरे में सन्नाटा छा गया। अंदर वही दृश्य था जो पिछली बार हुआ था। अर्जुन की निर्जीव देह। रिया की चीख गूंज उठी, नहीं ये फिर कैसे हो सकता है, मैंने सब कुछ बदल दिया था। उसकी बहन समीरा ने रोते हुए कहा, दीदी तो इसलिए तुम आज पापा के पीछे लगी थी? तुम्ही ने? चुप रहो, मैंने कुछ नहीं किया। रिया चिल्लाई। इस बार उसने तुरंत कहा, सीसीटीवी फुटेज लाओ, मैं खुद देखूंगी कौन है असली हत्यारा, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसी फुटेज से उसे फंसाया गया था। लेकिन इस बार वह सबूतों के साथ खुद न्याय करेगी। जब उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो वह स्तब्ध रह गई। फुटेज में वही चेहरा था जिसे देखकर वह कांप उठी। तुम कैसे, ये मुमकिन है? तुम तो मैं ही हो। स्क्रीन पर वही रिया थी, उसकी जैसी ही शक्ल, वही कपड़े, वही चाल। क्या कोई उसका डुप्लीकेट था या फिर कोई उससे भी गहरा खेल खेला जा रहा था? क्या रिया अपने पिता की मौत की सच्चाई जान पाएगी या फिर यह सब किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत थी? क्या चाहो कि मैं इसका अगला भाग पार्ट 2